नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम बात कर रहे हैं नारायण नागबली यानी कि पितृदोष पूजा की। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको नारायण नागबली पूजा की पूरी और सही जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, यह पूजा त्रंबकेश्वर शहर में की जाती है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह पूजा हमने गुरुजी सुधीर शिकरे जी के मार्गदर्शन में की है। पितृदोष पूजा करने का पूरा विधि विधान, नियम और पूजा से संबंधित हर एक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पितृदोष पूजा यानी कि नारायण नागबली पूजा 3 दिन की विधि है। पूजा के लिए आपको महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर जाना होता है। नासिक से बस या वैन के द्वारा आप भगवान शिव की नगरी त्रंबकेश्वर पहुंचते हैं। दोस्तों, नासिक से हमने वैन की। रास्ते में हमें बहुत ही विशाल पर्वत, झरने मिले हैं, जिनका आनंद लेते हुए हम त्रंबकेश्वर पहुंचे। यह हमारी रुकने की और खाने की पूरी व्यवस्था है। त्रंबकेश्वर में पंडित जी शिकरे जी के द्वारा ही हमारी रहने की और खाने पीने की व्यवस्था की गई। यह व्यवस्था श्री रेणुका हॉल में की गई थी। सीधे हम वैन के द्वारा श्री रेणुका हॉल पहुंचे। रेणुका हॉल पहुंचने पर सबसे पहले हमने यहाँ के गार्ड भैया से बात की। उन्होंने हमें त्रंबकेश्वर के बारे में कुछ बताया है। वो इस प्रकार है। वहाँ पे कुंड है जिसमें शाही स्नान होता है। सामने गोदावरी का जन्म स्थान है, वही गंगा द्वार है जी। हाँ, और ये पास में 2-2.5 किलोमीटर में हनुमान का जन्म हुआ है। हनुमान जी का मंदिर है, अंजनी पर्वत है। अंजनी पर्वत, तो वहाँ पे अपन कहाँ तक जा पाएंगे? अंजनी पर्वत तक जा पाएंगे? नहीं, ऊपर में नहीं जा पाएंगे। अब नीचे में जा हनुमान का मंदिर है, वहाँ जा पाएंगे। वो भी तो मंदिर का क्या है? जैसे कि पर्वत, मेन चीज तो पर्वत के ऊपर है ना, जहाँ जन्म हुआ था। हाँ, उसके ऊपर तो अंजनी माता का ऊपर है। हाँ, और हनुमान का नीचे। तो वहाँ पे जाने आने के लिए क्या करना होगा? कैसे जाएंगे? ऑटो मिलेगा आपको, या एक पास में सामने चौराहे पे गजानन महाराज संस्थान का, गजानन महाराज का मंदिर है। हाँ, उसके बगल में स्वामी समर्थ का केंद्र है, बहुत बड़ा केंद्र है। बाकी तो सब नासिक में है, पंचवटी है। तो मतलब हम मंदिर भी होके आ सकते हैं, मतलब वो हनुमान जी के मंदिर भी होके आ सकते हैं, और इधर मंदिर भी, और आगे जो 2-3 चीजें बताई थी आपने घाट, वो भी होके आ सकते हैं ना? देखो वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ गोदावरी का जन्म हुआ है। वह मंदिर दिख रहा है पहाड़ के नीचे में, वो देखो बादल दिख रहा है क्या? हाँ, बादल दिख रहा है। वो देखो थोड़ा सफेद का दिख रहा है ना? हाँ। गोदावरी का जन्म हुआ है। ओके, तो वहाँ हम कैसे जाएंगे? ऑटो वाला लेके जाता है, वहाँ रास्ता है। रास्ता है? हाँ। और हमको यहाँ पे कितने बजे आना है? 7 बजे तक आ जाओ।
7 बजे का आ जाए। 7:30 बजे अपन भोजन चालू करें, 8 का टाइमिंग है हमारा। ठीक है। 7:30 बजे भोजन चालू करेंगे, 8 बजे से 8 सवा 8 बजे 8:30 बजे पंडित जी आएंगे जानकारी देने के लिए आपको यहाँ। ठीक है, 8:30 बजे आएंगे। हाँ। और मतलब आप लोगों के साथ वहाँ जाने का रहता है, वैसा नहीं होगा ना? नहीं नहीं, हमारे साथ नहीं, हम आपको खुद ही जाना- होके आ जाए ना? हाँ, कल से हमारा ये गाड़ी है। अच्छा। वो मुझे बताइए, ये गाड़ी आपको पूजा में लेके जाएगा, लेके आएगा। ओके ओके, कल से। चलिए ठीक है, तो चलिए अभी हम होके आ जाते हैं, है ना? ठीक है, ठीक है। भैया से चाबी लेके हम अपने रूम में पहुंचे। दोस्तों ये हमारा रूम है, रूम नंबर 22। रूम बहुत ही साफ सुथरा है, व्यवस्थित तरीके से है। बेड शीट, पिलो, गद्दे, हर एक चीज़ साफ सुथरी है। इस रूम के अंदर हमें 3 बेड मिले हैं। इसमें अगर आपके साथ कोई गेस्ट जाते हैं या बच्चे जाते हैं तो उनके भी रहने की पूरी व्यवस्था है। नहाने के लिए यहाँ पर गर्म पानी उपलब्ध है। दोस्तों ये है हमारे रूम से मन को मोह लेने वाला दृश्य। सामने जो पर्वत आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं नीलगिरी पर्वत एंड ब्रह्मगिरी पर्वत। दोस्तों आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से बादल इस तरीके से निकल रहे हैं जैसे कि मानो को हम त्रंबकेश्वर नहीं किसी हिल स्टेशन पर हों। तो बादल इतने करीब हैं और इतना प्यारा नज़ारा है ये। दोस्तों यहाँ पर आने से पहले हमने गुरुजी से फ़ोन पे बात की। उन्होंने हमारी एक डेट फिक्स करी, पूजा की। उसी डेट के एक दिन पहले हमको यहाँ पहुँचना होता है। गुरुजी ने हमें जो बताया वो इस प्रकार है। नारायण नागबली पूजा 3 दिन की विधि है। हमारे रहने खाने पीने की व्यवस्था गुरुजी के स्थान श्री रेणुका हॉल में ही की गई है। आप यह पूजा कराना चाहते हैं तो गुरुजी का नंबर हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं। विधि विषयक सूचना कुछ इस प्रकार है, आप यह सूचना अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इस पूरी सूचना के अंदर हर एक जानकारी दी हुई है, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मुख्य जानकारी कुछ इस प्रकार है कि 3 दिन की पूजा में आपको नए वस्त्र पहनने होते हैं। पूजा के बाद यह वस्त्र आपको यहीं पर त्यागने होते हैं। पुरुषों के लिए वस्त्र कुछ इस प्रकार हैं। पुरुषों के लिए धोती, उपकरण है जो कि कंधे के ऊपर डाला जाता है एंड अंडरवियर और बनियान। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए साड़ी, ब्लाउज एंड पेटीकोट। ध्यान रहे कपड़ों का रंग हरा एवं काला नहीं होना चाहिए। जो डेट गुरुजी ने आपको दी है उसके एक दिन पहले शाम को 5 बजे के पहले आपको यहाँ आना होता है। दोस्तों अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और हम लोग तैयार हो चुके हैं। हमारे पास आज का पूरा दिन है घूमने के लिए। कल से हम कहीं नहीं जा सकते क्योंकि कल सुबह 4 बजे से हमारी पूजा स्टार्ट होगी। इसलिए आज का जो दिन है हमारे पास वही है घूमने के लिए। इसलिए आज हम त्रंबकेश्वर मंदिर, कुशावर्त कुंड, गंगा गोदावरी उद्गम स्थल एंड ब्रह्मगिरी पर्वत घूमने के लिए निकल रहे हैं। कल सुबह से हमारी पितृदोष की पूजा शुरू हो जाएगी, फिर हम 3 दिनों तक कहीं घूमने नहीं जा सकते। दोस्तों हम पहुंच गए हैं श्री त्रंबकेश्वर मंदिर। यहाँ कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मंदिर के पट यहाँ पर अभी बंद हैं, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन किए हैं। और अब हम निकल रहे हैं कुशावर्त कुंड। दोस्तों ये है कुशावर्त कुंड। यहाँ पर पंडित जी से हमने कुशावर्त कुंड की मान्यता के बारे में जानकारी ली। उनका क्या महत्व है, मतलब लोगों का तो मानते हैं पहली बार आए। गौतम ऋषि नामक एक ऋषि रहते थे। गौतम ऋषि नाम इनके हाथ से गाय का देहांत हुआ था। गौतम ऋषि जी का। गौतम ऋषि के हाथ से। जी। तो बाकी ऋषियों ने बोला यहाँ पर जब गंगा स्थित होगी तब यहाँ स्नान करोगे तब आपका पाप कर जाएगा। शिव जी ने जटा पक्का है पहाड़ी पे। अच्छा गोदावरी। गोदावरी
हाँ हाँ वहाँ जटा पटकने से गोदावरी वहाँ से बहने लगी, तो वहाँ ऊपर ऐसे लकीरें पहाड़ पे लकीर में से धारा निकलती है, ओके वहीं से लुप्त होती है। बिल्कुल वहाँ से लुप्त होके ये आम का पेड़ है ना, जिसके पीछे गोदावरी की धारा गौमुख है, ओके गौमुख से वहाँ से धारा निकलती है, वो भी वही लुप्त होके जो मंदिर का घुमट दिख रहा है सामने, उसके नीचे में विष्णु भगवान बैठे हुए, उनके बीचों बीच नीचे में से इतनी लकीर है खाली, उसमें धारा निकलती है। ओके वहाँ से भी लुप्त होके मंदिर में निकलती है, अपने बड़ा मंदिर है ना, हाँ हाँ वहाँ से भी लुप्त होती फिर नासिक में बड़ा पात्र है। ओके यहाँ स्नान करने से सब दोष मुक्त होते हैं, इसका महत्व ये है। इसलिए यहाँ कितना भी गंदा पानी हो तभी भी लोग नहाते हैं। नहाते यहाँ काल सर्प योग की पूजा होती है, नारायण नागबली होती है, त्रिपिंडी पूजा होती है, सब पितृदोष का यहाँ कर्मकांड होता है। तो मतलब मेन था कि शंकर जी के जटाओं में से जो गंगा जी निकली थी, हाँ, तो गोदावरी इसी पर्वत माता। गोदावरी माता, तो इसी पर्वत पे के द्वारा निकली थी। इसी पर्वत पे शिव जी स्थापित थे यहाँ, अच्छा तब उन्होंने यहाँ जटा पटक दिया ऐसे ओके। पत्थर पे, हाँ। पत्थर में अभी भी लकीर बनी हुई है। जटाओं की हाँ, ओके वहीं से पानी निकलता है और वही लुप्त होता है। ओके ओके ठीक है पंडित जी, हरिओम। इधर चलिए। जैसे कि अभी हमने पंडित जी से बात की, पंडित जी ने हमको अभी बताया है कि इस कुंड की बहुत महानता है, बहुत महत्व है। इस कुंड पर पितृदोष पूजा, त्रिपिंडी पूजा और कालसर्प पूजा की जाती है, और इस कुंड में स्नान मात्र करने से लोगों के रोग दूर हो जाते हैं। और इस कुंड में जो माता गोदावरी आई हुई है, वो शंकर जी ने जब जटाएं पटकी थी, हाँ की लकीरें आज भी उस पर्वत पर मौजूद हैं। और गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है, जो कि वहाँ से स्टार्ट होते हुए सीधे नासिक से आगे के लिए जाती है। चलिए अब आगे चलते हैं हम गोदावरी नदी के उद्गम स्थान। ब्रह्मगिरी पर्वत पर है। इन्हीं वीडियो में पैसे मिलते हैं और क्या लोग इंटरेस्ट होगी देखते हैं।
गाड्या कधी आला ठेवू द्या फोन ये गाइड रहते हैं यहाँ पे लोकल आदमी यहाँ का जानकारी देगा बंदर रहते वहाँ पे बंदर को यहाँ पे चलेगा ठीक है जब आप नहीं रहने दो, बिना गाइड के चलो यार। हमारे ये चीज चक्कर होती है नंबर से ठीक करता है, लेकिन आप हिंदी में समझा पाओगे हिंदी आते थोड़ा थोड़ा ज्यादा नहीं थोड़ा आते। अपन अभी नीचे जमीन से अभी चालू है नीचे जमीन से कितने किलोमीटर ऊपर होंगे 10 किलोमीटर है टोटल गाँव से आप जब से निकले ना वहाँ से मतलब जो नीचे वहाँ से अपन 10 किलोमीटर ऊपर आ चुके हैं, अभी अपन 10 किलोमीटर ऊपर है पहाड़ पे, और आने वाला रास्ता तो देखिए क्या खतरनाक है यार, कसम से क्या गाड़ी चलाते हैं आप सही में। दर दिन का आदत है ना, रोज का चलता है भाई तुम चला रहे थे हमें बैठे बैठे डर लग रहा था। करना है क्या बाबा को साथ में लेके जाओ बाबा को देखो साथ में तो ले जाए, लेकिन पहली चीज बाबा को हिंदी नहीं आ रही है। हिंदी आते ना सर, थोड़े थोड़े आते क्या होता है सब हम ये पालके का गाइड का काम करते हैं आज दिन में कैसे उनका एक ही चक्कर होता है। चलो अभी रहने तो हम देख लेंगे, लगेगा तो फिर मैं बोल दूंगा। हाँ चलो चलो हम आते हैं ना थोड़ा दूर जरूर पड़ता है ना चक्कर। हाँ हम बोल देंगे आपको, है ना। इधर चलता है हमारे नंबर से करता है डोली वाला बोलते हैं, डोली वाला पालकी वाला, हम गाइड पालकी लेकर तो पालकी भी मिलती पालकी काय के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए। हाँ बूढ़ा आदमी होता है ना, हाँ हाँ पालकी में जाते हैं। अच्छा। छोटा बच्चा होता है 2 बैठता है, बड़ा होता है 1 बैठते हैं। इधर बंदर आए ना सर, हाँ वो काटते भी आदमी को ऐसा, तो बहुत संभालना पड़ता है ऐसा, इसलिए गाइड लेके इधर कैसे 2 पहाड़ है, 1 घंटा लगता है जाना आना। चलो आप कितने लोग हैं, पैसे ये बताओ। तुम ऐसे चलो तुम्हारे दिन में आएंगे वो देना। चलो अभी रहने दो काका, हम देख लेंगे, बता देंगे आपको। पालकी चाहिए सर बच्चों के लिए? नहीं ऐसा आगे सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। देखो ये वो बैल होता है ना, अंदर ऐसा पैकेट लेके जाते हैं, इसलिए गाइड करना ही पड़ता है। ये नहीं करेंगे तो आगे करना पड़ेगा। 70 रुपये ले, मैंने बोल दिया ना। चलो फोटो खींच आ रहा है पीछे झील का। पहुँचो उधर पूरा 5 मंदिर के हिस्ट्री बता किधर लेके आते हैं हम लोग, वैसे गोदावरी कैसे आई कैसे नहीं उसकी भी जानकारी मिलता है। अब तो खाली जाके दर्शन करके निकल आए, यहाँ का लोकल गाइड रहेगा तो बंदर की बारी से 5 अच्छे तरह से बात लेके आएंगे हम। ये लिया आ गया, चल आ जाओ। क्या आओ सर मैं ये देखो 150 दो, चलो 150 150 दो। नहीं 150 नहीं। देखो भैया आगे नहीं मिलेगा, जो मैंने बोल दिया वो ले लो, चलो आ जाओ। इतने में क्या होता है सर? चलो भैया क्या बोल रहे हैं उनकी सुन लो। 100 दो। चलो चलो फटाफट अभी टाइम कितना हो रहा है? कितना हुआ टाइम? 2। यूवी का हाथ कस के पकड़ना, नीचे पत्थर हैं, ठोकर लग गई तो लौटते समय फोटो खींच लेंगे। ऊपर बहुत अच्छा है ना फोटो निकलना, ऊपर है अच्छा। एक काम कर, कैमरा बंद कर, अब 2 मिनट के लिए यहाँ से। बंदर आएंगे ना कुछ थोड़ा हाँ धीरे धीरे अंकल, कैसा नंबर आपकी तो रोज की आदत है, हमारी नहीं है। मैं पहले था दूसरा पूरा खराब हो चुके थे, पूरा जानते धीरे बेटा मी चलो। केवढ्या लस आलू खालू हाँ। मग नकोच म्हण मोशन भाई
हाँ बेटा पागल, देख अपन वहां से आए बेटा। चल साथ में अब नीचे से ऊपर तक का मेरा ले लेना। देख इधर भैया को देख, अपन कितने नीचे से आ गए ऊपर है। ये देखो पहाड़, ब्रह्मा विष्णु महेश। अबे ऊपर बन ये सूखे में निकाल दे। आ जाओ, ये सूखे में निकाल ले। और कपल होती है साथ में माला पूरा नहीं आएगा, पानी मार के जाओ, पूरा नहीं आ रहा। नहीं पहले चप्पल तो निकला है ऑलरेडी। ऑलरेडी तो आपके हाथ में से मांगा। अब कपल है ना, कपल के नाम से क्या वो सबके लिए अब एक मिनट रुको, अब है ना। हाँ बना ऐसे नहीं, वैसे बना। पता पूछो डिटेल। पहले ये वाला वीडियो बना के यहाँ तक काका के यहाँ तक लेके आ। गंगा माता की बनाते हैं हमारे यहाँ तक लेके आ जाओ। वो बंदर आ रहा है तेरे पास। ओ बहन जी बंदर पास में आए। पानी मार के लो। ऊपर चलो। अरे मैं जूते उतारना पड़ेगा रुको। बस 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 इधर निकल के आओ ना, चप्पल निकल के आओ। हाँ जी, अब बात बता दो अब क्या। हाँ ये कहाँ है अपन अभी? देखो ये गंगा द्वार, ये गंगा द्वार गंगा द्वार बोलते हैं। ये गौमुख से धारा निकलती है। गोमुख से धारा निकलती है। अंदर गणपति का मंदिर, गणपति जी का मंदिर है। हाँ ये पार्वती माता का मंदिर। यह पार्वती माता जी का मंदिर है। तो जो गोदावरी नदी निकली है वो यहीं से निकली है। यहाँ से ब्रह्मगिरी से निकलते हैं। ब्रह्मगिरी का है, ब्रह्मगिरी ये पहाड़ के पीछे। पहाड़ के पीछे। हाँ तो कम से कम ये शंकर भगवान बोलता है ना, हाँ। उससे जट्टा बोलते हैं। ऐसे पत्थर में निशानी है, तो ये जट्टा से पानी आते हैं ब्रह्मगिरी। ओके, तो अपन ये माने कि गोदावरी नदी यहाँ से निकली है। ब्रह्मगिरी से मैंने आते हैं, अंदर राउंड से आते हैं, अंदर से ब्रह्मगिरी से मेन गोदावरी नदी स्टार्ट होती है अंदर के अंदर, अंदर से अंदर पहाड़ के अंदर। हाँ अब फिर यहाँ से निकलती है, ये गौमुख से निकलते हैं। गोमुख से निकलती है। तो ये गंगा द्वार बोलते ये हैं, गंगा द्वार बोलते है हैं। ना। यह गोदावरी का उद्गम स्थान है। यहाँ का जूम ले ले एक बार। ये गोदावरी का उद्गम स्थान है, जो कि हम कम से कम 10 से 12 किलोमीटर जमीन तल से ऊपर है पहाड़ पे, और जो कि बहुत रिस्की रास्ता है। बंदर भी है यहाँ पे। देखो हमारे दोस्त लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखो ये सब हमारे दोस्त लोग हैं। रिक्की ऊपर का पहाड़ ले हुए थे, बादल ले जो जा रहे हैं। और देखिए यहाँ से एकदम मनमोहक नज़ारा है। बादल इस तरीके से जा रहे हैं जैसे कि हमारे छत को छूते हुए जा रहे हो। पहाड़ के टॉप पे है अभी इस समय। इसी पहाड़ी के ऊपर शंकर भगवान ने तांडव किया। इसी पहाड़ी के ऊपर शंकर भगवान तांडव तांडव किया किया, है। फिर गंगा निकली। फिर से काका जी को लो, काका जी को दिखाओ। ये इस गोदावरी का पहाड़ी से- ये बोलो, आप बोलो। हाँ, इस पहाड़ी से जटा पहाड़ी पर तांडव शंकर जी ने किया। तांडव किया। भोलेनाथ बाबा ने गौतम ऋषि को प्रसन्न हुए, गंगा आया। गंगा आया। जो गंगा स्नान करने के लिए अपने इधर आते तो अपने पाप मुक्ति ईड़ा पीड़ा दूर हो जाती। ओके ओके, धन्यवाद धन्यवाद काका। जय हो, हरिओम। इधर जाओ। एक बार क्या रहा। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं गंगा द्वार। यहाँ गोमुख से गोदावरी नदी निकलती है
यह है मनमोहक दृश्य ब्रह्मगिरी पर्वत से। दोस्तों ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है नीलगिरी पर्वत। दोस्तों दिन भर घूमने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रेणुकाहार। फिर हमने कुछ समय रेस्ट किया। दोस्तों शाम की 7 बज गई है। रोज़ शाम को 7 बजे सभी श्रद्धालु हॉल में एकत्रित होते हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं और ये देखिए सभी श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं। गुरु जी आने वाले हैं और कल होने वाली विधि की पूरी जानकारी देंगे। गुरु जी ने जो हमें जानकारी दी वो इस प्रकार है। नारायण नागबली विधि 3 दिनों की है। इस विधि के लिए त्र्यंबकेश्वर ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो प्रसिद्ध है। यहाँ पर पूजा पूरी विधि विधान और नियम से कराई जाती है। नारायण नागबली विधि हमारे गुजरे हुए पूर्वजों के अच्छी गति प्रदान कराने के लिए की जाती है। नारायण नागबली पूजा में 3 कुलों का विचार होता है। सबसे पहला कुल हमारे घर का कुल, यानी कि हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी, ये हमारे घर की 7 पीढ़ियाँ हैं। दूसरा हमारे मामा जी की तरफ का कुल और तीसरा हमारी पत्नी जी की तरफ का कुल। कल का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। कल पूजा का पहला दिन है और हमें सुबह 4 बजे उठना है। सुबह की 4 बज गई है और हम उठ गए हैं। आज है पितृदोष पूजा का पहला दिन। आज से पितृदोष पूजा स्टार्ट हो रही है। अभी हम सभी लोग नीचे पूजा हॉल में जा रहे हैं। वहाँ 30 मिनट की पूजा से आज का प्रारंभ होगा। सुबह की 4:30 बज रही है और यह नज़ारा है सुबह के 4:30 बजे का। चारों तरफ अंधेरा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब हम नहा धोकर तैयार हो गए हैं। अब सभी लोग वैन के द्वारा त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं पूजा के लिए। पहले दिन नारायण की विधि है। हम सभी निकल रहे हैं पूजा के लिए। दोस्तों अभी बज रहे हैं 9:30 पौने 10 के आसपास और हम आ गए हैं वापस पहले दिन की विधि करके। अब हम नहा धोकर अपने वस्त्र सुखा देंगे क्योंकि यही वस्त्र कल भी पूजा में पहनना है। 9:30 से 10 बजे के आसपास यहाँ पर चाय का टाइम हो जाता है और अभी हम सभी लोग चाय का आनंद ले रहे हैं। दिन की 11:30 बज गई है और सभी श्रद्धालु एकत्रित हो गए हैं भोजन कक्ष में। यहाँ पर सभी लोग एक साथ भोजन कर रहे हैं।
और यहाँ का भोजन शुद्ध और शाकाहारी एवं स्वादिष्ट होता है। भोजन के समय गुरु जी स्वयं यहाँ उपस्थित रहते हैं और उन्हीं की देखरेख में यह व्यवस्था होती है। अभी बज रही है दोपहर की 12 और आप देख रहे हैं बाहर का नज़ारा कितना अद्भुत और सुंदर है। सामने जो मनमोहक दृश्य आप देख रहे हैं ये है ब्रह्मगिरी पर्वत और उसके बाजू में है ब्रह्मा विष्णु महेश पर्वत श्रृंखला। हुटर बज गया है दोस्तों, शाम की 7 बज गई है और हम सभी लोग कल ही की तरह नीचे पूजा हॉल में एकत्रित हो रहे हैं। गुरु जी कल ही की तरह आएंगे और हमें कल होने वाली विधि की पूरी जानकारी देंगे। पूजा का दूसरा दिन सुबह की 4 बज रही है और हम उठ गए हैं। नहाकर कल के वस्त्र हमने पहन लिए हैं और हम तैयार हैं पूजा में जाने के लिए। और हम जा रहे हैं पूजा के लिए त्रंबकेश्वर। त्रंबकेश्वर में आज होगी नागबलि विधि। यह विधि भी कम से कम 3 से 4 घंटे की होती है। दोस्तों सेकंड डे की पूजा पूर्ण हुई और अभी बज रहा है 10।
और आप सामने जो देख रहे हैं ये मदहोश नज़ारा है नीलगिरी पर्वत का। यहाँ पर मध्यम मध्यम बारिश भी हो रही है और घने कोहरे के साथ बादल इतनी तेज़ी से चल रहे हैं जैसे कि एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हों। दोस्तों हूटर बज गया है, शाम की 7 बज रही है और हम सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं पूजा हॉल में। महाराज जी अभी आएंगे और हमको कल होने वाली पूजा विधि की पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों नारायण नागबली पूजा का तीसरा और अंतिम दिन। आज फिर हम नहा धोकर तैयार हैं और आज हमने नए वस्त्र धारण किए हैं क्योंकि आज हम पितृदोष के साथ साथ काल सर्प दोष की भी पूजा कर रहे हैं। आज की यह पूजा हॉल में ही होगी, इसके लिए हमको त्रंबकेश्वर नहीं जाना होगा। सभी एकत्रित हैं और पूजा प्रारंभ हो गई है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और सभी श्रद्धालु उन मंत्रों को दोहरा रहे हैं। हर एक विधि विधान को बहुत ही सहजता से समझाया जा रहा है।
इस विधि के बाद हवन की तैयारी की गई है और सभी कपल्स एक साथ हवन प्रारंभ करते हैं। हवन भी पूरी विधि और मंत्रों के साथ कराया गया। हवन के साथ ही 3 दिन की नारायण नागबली पूजा यानी पितृदोष की पूजा का समापन हुआ। जो तीसरे दिन के हमने वस्त्र पहने थे वो वस्त्र भी हमको यहाँ पर त्यागने होंगे। अब हम नहा धो के अपने नए वस्त्र पहन लेते हैं। तीन दिनों की इस पूजा में हमारे रहने, भोजन और चाय पानी सभी की पूरी व्यवस्था गुरुजी शिखरे जी की देखरेख में हुई। हम सभी श्रद्धालुओं की तरफ से गुरुजी श्री शिखरे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और अब हम फ्री हो चुके हैं। दोपहर के 12 बजे के आसपास खाना वाना खा के हम तैयार हो चुके हैं। खाना हमारा 11 बजे लग गया था और हम खाना खा के फ्री हो चुके हैं। अब हम यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने हमारा सामान यहीं पर रखा है और हम त्रंबकेश्वर मंदिर जा रहे हैं। बच्चों के साथ उसके बाद हम नासिक के द्वारा हमारे शहर इंदौर के लिए प्रस्थान